हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी कहानियाँ में स्वागत है। मैं सुना रही हिंदी कहानी दो बेटों की मौत का दर्द। दर्द भरी कहानी एक पिता की। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोना सबसे दर्दनाक होता है। ऐसे ही एक रिक्शा चालक की दिल दहलाने वाली कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी, क्योंकि उसने अपने दोनों बेटों को असमय खो दिया। राम रतन की कहानी दर्द से भरी है, लेकिन अभी भी बहुत उम्मीद से भरी है। अपने दोनों बेटों को खोने के बाद अपनी बहू और उसके बच्चे उनकी जिम्मेदारी बन गए। राम रतन बोला, 5 साल पहले मेरा सबसे बड़ा बेटा घर से गायब हो गया। वह हमेशा की तरह काम पर निकला था, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। एक हफ्ते बाद उनके बेटे का शव मिला। वह केवल 35 साल का था। सबसे दुखद बात यह है कि राम रतन के पास बेटे की मौत का शोक मनाने का समय भी नहीं था। वो कहते हैं, मेरा एक हिस्सा उसके साथ मर गया, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ से मुझे शौक मनाने का भी समय नहीं मिला। अगले दिन मैं सड़क पर वापस आ गया और अपना ऑटो चला रहा था। उनके दुखों में कोई कमी नहीं हुई और 2 साल बाद राम रतन ने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया। उसने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद बहू और उनके 2 बच्चों की जिम्मेदारी बुजुर्ग राम रतन पर आ गई। उनकी पोती तब 8वीं कक्षा में थी और उनसे पूछा कि क्या उसे स्कूल छोड़ना होगा। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि कुछ भी नहीं होगा। फिर उन्होंने बहुत काम करना शुरू कर दिया। वह अपने ऑटो रिक्शा को सुबह 6 बजे से आधी रात तक चलाने के बाद प्रति माह लगभग 12,000 रुपये कमाने में कामयाब रही। 12,000 में से वह बच्चों के फीस के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करते। बाकी 7,000 में 6 लोगों का परिवार चलता है। राम रतन कहते हैं, कई दिनों तक हम मुश्किल से कुछ खा पाते हैं। जब उनकी पोती ने 12वीं कक्षा में 80% अंक हासिल किए तो खुशी में उन्होंने दिन भर ग्राहकों को मुफ्त सवारी दी। उनकी पोती ने उनसे पूछा, क्या वह बीएड कोर्स के लिए दिल्ली जा सकती है। यह जानते हुए वह इसे बहन करने में सक्षम नहीं होंगे, उन्होंने रास्ता निकाल लिया। उन्होंने कहा कि मुझे सपने पूरे करने थे किसी भी कीमत पर, इसलिए मैंने अपना घर बेच दिया और उसकी फीस चुकाई। उन्होंने अपनी पत्नी, बहू और बच्चों को अपने गांव में एक रिश्तेदार के घर भेज दिया, जबकि वह मुंबई में अपना ऑटो चलाते रहे। वो कहते हैं, अब 1 साल हो गया है और ईमानदारी से कहूँ तो जीवन बुरा नहीं है। मैं अपने ऑटो में खाता हूँ और वहीं सोता हूँ और दिन में चलाता हूँ। वो कहते हैं कि उनका सारा दर्द तब दूर हो जाता है जब उनकी पोती उन्हें बताती है कि वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रही। राम रतन कहते हैं, मैं उसके शिक्षक बनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ताकि मैं उसे गले लगा सकूँ और कह सकूँ, तुमने मुझे इतना गौरवान्वित किया है। मेरी पोती हमारे परिवार में पहली शिक्षक बनने जा रही है। दुख देख के हार मत मानो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।